श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों कोई व्यक्ति क्रोध छोड़ना चाहता है फिर भी क्रोध कर बैठता है? क्यों कोई जानता है कि आलस नुकसान देगा फिर भी आलस्य नहीं छोड़ पाता? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर इंसान को सही और गलत का ज्ञान है तो फिर वह गलत रास्ते पर क्यों चला जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने इस गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य का उत्तर गीता के अध्याय 3 के श्लोक 33 में दिया है। आज का यह श्लोक केवल धर्म का उपदेश नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, आदतों, संस्कारों और मन की गहराइयों का विज्ञान है। तो आइए इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। इस श्लोक में स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की प्रबलता का कथन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूतान प्रकृति में सभी प्राणी प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी स्वस्या प्रकृते सदृशम, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टते, चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का निग्रह किम करिष्यते, हट क्या करेगा। इस श्लोक में हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति का अनुसरण करता है। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के वश में हैं। केवल बाहरी दबाव या दमन से क्या होगा। यह श्लोक मानव जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बताता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य केवल बुद्धि से नहीं चलता, वह अपनी प्रकृति से चलता है। यह प्रकृति क्या है? हमारे पुराने संस्कार, आदतें, इच्छाएं, मानसिक प्रवृत्तियां और जन्म जन्मांतर के प्रभाव, इन्हीं सब का मिश्रण हमारी प्रकृति बनाता है। इसलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति में भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। कोई तुरंत क्रोधित हो जाता है, कोई शांत रहता है, कोई हार कर टूट जाता है, तो कोई संघर्ष करके आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति अलग है। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। इसका अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति भी कमजोर होता है। जब तक मनुष्य पूरी तरह आत्म साक्षात्कार की अवस्था में नहीं पहुंचता, तब तक प्रकृति का प्रभाव बना रहता है। इसे उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति को पता है कि क्रोध गलत है, फिर भी अचानक क्रोध आ जाता है। किसी को पता है कि चिंता नुकसान देती है, फिर भी मन चिंता करता रहता है। क्यों? क्योंकि केवल जानकारी बदलने से प्रकृति नहीं बदलती। मनुष्य का स्वभाव बहुत गहराई में बैठा होता है। आज आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी आदतें और व्यवहार बार बार दोहराए गए पैटर्न से बनते हैं। गीता हजारों वर्ष पहले यही सत्य बता रही थी। यदि कोई व्यक्ति बचपन से क्रोध में जिया है, भय में जिया है, नकारात्मक सोच में जिया है, तो वह प्रकृति उसके भीतर गहरी जड़ें बना लेती है। इसीलिए केवल मत करो कह देने से बदलाव नहीं आता। श्री कृष्ण पूछते हैं कि निग्रह किम करिष्यते, अर्थात केवल दबाने से क्या होगा।
यदि मन के भीतर परिवर्तन नहीं हुआ तो दबाई हुई प्रकृति फिर बाहर आ जाएगी। यह श्लोक हमें सिखा रहा है कि दमन समाधान नहीं है। बहुत लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर क्रोध भरा होता है। बहुत लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर अहंकार भरा होता है। यह वास्तविक परिवर्तन नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य की चेतना बदलती है, जब भीतर की समझ बदलती है, जब आत्मा का प्रकाश मन के अंधकार को हटाता है। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहते थे। उसे लग रहा था कि वह हिंसा से बच रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की प्रकृति एक क्षत्रिय की है। उसके भीतर साहस, धर्म और युद्ध का स्वभाव है। यदि वह अपनी प्रकृति से भागेगा तो भीतर से टूट जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं, अपने स्वभाव को समझो, उसे दबाओ मत, उसे सही दिशा दो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम अपनी प्रकृति को कैसे पहचानें। देखें कि मन बार बार कहाँ जाता है। जिस कार्य में स्वाभाविक रुचि हो वही संकेत है कि आपका व्यवहार वही है। तनाव में आपका व्यवहार कैसा होता है? संकट में असली प्रकृति बाहर आ जाती है। तभी पता चल जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। कौन सी आदतें बार बार दोहराती हैं? वही गहरे संस्कार हैं। जो आदतें बार बार आती हैं वही गहरे संस्कार हैं। क्या चीज आपको भीतर से ऊर्जा देती है? प्रकृति हमेशा उसी दिशा में खींचती है जिस दिशा में ऊर्जा होती है। अब सवाल आता है, क्या प्रकृति बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है, लेकिन धीरे धीरे। गीता कहती है कि प्रकृति सत्संग, ध्यान, भक्ति, सही कर्म और आत्मचिंतन और धीरे धीरे मनुष्य की प्रकृति को बदलते हैं। जैसे नदी का प्रवाह धीरे धीरे दिशा बदलता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से स्वभाव भी बदलता है, लेकिन केवल दबाने से नहीं। इस श्लोक में हमें 5 बड़ी सीख मिलती हैं। पहला, स्वयं को समझो, अपने स्वभाव को पहचानो। दूसरों को जल्दी जज मत करो। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति से संघर्ष कर रहा है, इसीलिए दूसरों को जल्दी जज मत करो। केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, भीतर परिवर्तन आवश्यक है। केवल इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होगा। आदतों पर काम करो। छोटे छोटे अभ्यास भविष्य बदलते हैं। अगर कोई आदत आपकी खराब है तो उसको बदलने के लिए अभ्यास करो। अपनी प्रकृति को भगवान की ओर मोड़ो। ऊर्जाओं को दबाओ मत, उसे सही दिशा दो। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यह नहीं कहता कि तुम बदल नहीं सकते, बल्कि कहता है कि पहले स्वयं को समझो, अपनी प्रकृति को पहचानो, फिर धीरे धीरे उसे ऊंचा उठाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति को समझ लेता है वह जीवन को समझने लगता है, और जो अपनी प्रकृति को भगवान की ओर मोड़ देता है उसका जीवन साधारण से दिव्य बन जाता है। यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी प्रकृति को पहचान कर उसे सही दिशा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।